नमस्कार मेरे बच्चे, नमस्कार मेरे विद्यार्थी, नमस्कार मेरे योद्धाओं। मैंने आपसे योद्धा शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि जो दंगल सजने वाला है राजस्थान में, आपको पता ही है, राजस्थान में 4th ग्रेड की भर्ती आ रखी है और उसके लिए फॉर्म भरने भी शुरू हो गए। लेकिन एक प्रश्न ने पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के दिमाग में कचड़ा भर रखा है। हर विद्यार्थी परेशान है। और एक बात, जो विद्यार्थी फॉर्म भरने जा रहा है उसे फॉर्म भरने नहीं दे रहे हैं लोग, उसके दिमाग में भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न डाल रहे हैं। अरे ये फॉर्म, अब मेरे पास सवेरे एक लड़का आया, दो दोस्त थे आपस में। अब उसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त पे कमेंट कस रहा है, सर ये फॉर्म भर रहा है 4th ग्रेड का, झाड़ू लगाएगा सर, ये चाय पिलाएगा सर अधिकारियों को, केतलियां जगह साफ करेगा। मेरे भाई, आपसे मैं 2-3 प्रश्न है जो अमूमन विद्यार्थियों के मस्तिष्क में आ रहे हैं, उन प्रश्नों पे आज मैं चर्चा कर रहा हूं। आप थोड़ी सी ध्यान से इन प्रश्नों को सुनना। क्या अधिकारियों की चापलूसी करनी होगी? एक प्रश्न सबसे ज्यादा दिमाग में ये आ रहा है कि सर क्या हमें अधिकारियों की चापलूसी करनी होगी? तो मेरे बच्चे, मैं आपसे एक छोटी सी प्रश्न पूछता हूं। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज का नाम है नौकरी। क्या नाम है बेटा उस चीज का? नौकरी। आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए कि नौकरी में मूल शब्द क्या नौकर नहीं है क्या? बोलो, क्या नौकरी में मूल शब्द नौकर नहीं है क्या? अधिकारियों की चापलूसी करनी होगी, ये किस तरह का बेबुनियादी प्रश्न है? आज के जमाने में कौन किसकी चापलूसी कर रहा है और फिर क्यों कर रहा है? नौकरी अधिकारी ने दी है या गवर्नमेंट ने दी है? नौकरी आपकी पढ़ाई ने दी है या अधिकारी ने दी है? कौन सा अधिकारी है जो इसमें 4th ग्रेड में अपने दम पे नौकरी दे दे तुम्हें? है कोई अधिकारी? उसका नाम बता दो। सवेरे एसओजी उठा लाएगी उसे, आज सवेरे उठा लाएगी। मेरे बच्चे, अधिकारियों की चापलूसी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और रही बात नौकरी की, तो बेशक हम नौकर हैं। दुनिया में हर, भैया मालिक तो ईश्वर ही है सिर्फ, बाकी की जितने डिपार्टमेंट हैं सब नौकर हैं। 3rd ग्रेड का मास्टर 2nd ग्रेड के अंडर आ रहा है, 2nd ग्रेड का मास्टर 1st ग्रेड के अंडर आ रहा है, 1st ग्रेड का मास्टर प्रिंसिपल के अंदर आ रहा है, प्रिंसिपल डीओ के अंदर आ रहा है, सीबीओ के अंदर आ रहा है, एडीओ के अंडर आ रहा है। भाई हर किसी के ऊपर हर कोई है, ये तो सिस्टम है। इसमें चापलूसी का क्या प्रश्न हुआ? दूसरा प्रश्न, क्या बाथरूम साफ करना पड़ेगा? क्यों बाथरूम क्यों साफ करना पड़ेगा? वजह क्या है? भाई सफाई कर्मी की भर्ती होती है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह सफाई कर्मी की भर्ती होती है। क्या मैं झाड़ू पोंछना करना पड़ेगा? सफाई कर्मी करेगा, तुम क्यों करोगे? झूठे कप धोने होंगे? पहली तो बात है कि आजकल कप का सिस्टम में नहीं रहा, तो झूठे कप क्यों धोने पड़ेंगे? डिस्पोजल आते हैं। और फिर तुम्हें क्यों धोने पड़ेंगे? हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस के बाहर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की ऑफिस हो, चाहे वो सिंचाई विभाग की ऑफिस हो, चाहे वो डी ऑफिस शिक्षा अधिकारी की ऑफिस हो, हर ऑफिस के बाहर चाय की दुकानें हैं। कौन सा 4th ग्रेड चाय बना के दे रहा है? आप मुझे बताइए। तो ये बिल्कुल बेबुनियादी प्रश्न है। क्या अधिकारियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा भाई? अधिकारी के बच्चे जयपुर में शिफ्ट है, तुम्हारी नौकरी है फकीरपुरा में, तुम्हारी नौकरी है बैरड़ों की ढाणी में, तुम्हारी नौकरी है चौधरियों की ढाणी में, और अधिकारी के बच्चे शिफ्ट हैं जयपुर में, मानसरोवर में। क्यों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा? आप बताइए, आप कैसी बातें करते हैं लोग। दूसरी बात, अब मैं तुमसे ये बता दूं कि सच में आपको काम तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। 4th ग्रेड की भर्ती है, मैं तुमसे कह नहीं रहा, आप यकीन मानो कल ही खुलेगी। बाकी की हमारे राज्य में कई जो इज्जतदार नौकरियां हैं, जिनकी बहुत बड़ी रेपो है, वो भी, उनका भी ग्रेड पे सी की बराबर है। बात को ढकी रहने दो। 4th ग्रेड का जो ग्रेड पे है वो कई नौकरियों के ग्रेड पे के बराबर है, जिन्हें हम बहुत बड़ी नौकरियां समझ बैठते हैं। तो सारी नौकरियां बड़ी हैं, सारी नौकरियां छोटी हैं। छोटी इसलिए है कि हर कोई किसी न किसी के अंडर आ रहा है। इसमें देखो, हमें मुख्य कार्य क्या करने पड़ेंगे? डाक। हर ऑफिस का जो मुख्य कार्य है वो डाक है। जबकि मैं कहूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बड़ा वाइटल काम है। तो डाक का आदान प्रदान करना होता है। जैसे सीबी ऑफिस से डाक गई डी ऑफिस में, फला ऑफिस से डाक गई फला ऑफिस में, तो डाक का आदान प्रदान करना होगा। डाक का इन द सेंस एक पेज होता है जिसमें सूचनाएं होती हैं, वो इस कमरे से उस कमरे में पहुंचाना है। डेट्स ऑल। फाइलों का क्रमांक अनुसार निर्धारण करना पड़ेगा। अब भाई जैसे कलेक्टर साहब आए, तो क्या वो फाइलों को ढूंढेंगे क्या? तो आपको फाइल अरेंज करके उनके आगे पेश करनी है, ये तो आपको करना ही है। क्या ये 3rd ग्रेड का टीचर नहीं करता क्या? क्या ये 1st ग्रेड का टीचर नहीं करता क्या? क्या ये डीएम नहीं करता क्या? कौन नहीं करता भाई? ये तो काम करते हैं सब। अत्याधिक भीड़ की गिनती हो, जैसे हमें किसी ऑफिस में लगा दिया गया 4th ग्रेड के तौर पे, और उस ऑफिस में जैसे हमें किसी ऐसी ऑफिस में लगा दिया जहां पे पैसे जमा हो रहे हैं,
विद्युत विभाग की ऑफिस में लगा दिया, पीडब्ल्यूडी की ऑफिस में लगा दिया, भीड़ ज्यादा है तो क्या हम उसे अरेंज नहीं कर सकते? अगर आप 4th ग्रेड नहीं भी लगो, तुम नॉर्मल आदमी हो, तभी तो उसे कर ही सकते हैं ना। ऑफिस के सभी कार्य जिम्मेदारी से करने होंगे एज लायक। ऑफिस का गेट लगा कि नहीं लगा, ऑफिस की खिड़कियां लगी कि नहीं लगी, ऑफिस के पंखे ठीक हुए या नहीं हुए। पंखे ठीक आपको नहीं करने, उसके लिए इलेक्ट्रीशियन है, उसके लिए अपना डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है। लाइट आ रही है नहीं आ रही, वो तुमको नहीं करना, सफाई कर्मी को वो काम करने हैं साफ सफाई के। जो बिजली विभाग में लगा है उससे पंखे लाइट ट्यूबलाइट ठीक करने हैं। आप क्या जानो पंखे लाइट ट्यूबलाइट ठीक करना, बट पंखे बंद हुए कि नहीं हुए ये आपको देखना है। ऑफिस खोलने और बंद करने का समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो तुम्हें करना होगा। ऑफिस कितने बजे खुल रही है ये इसका ठीकरा तुम्हारे सर पे आएगा। ऑफिस कितने बजे बंद हो रही है, ऑफिस ढंग से बंद हो रही है कि नहीं बंद हो रही, स्कूल ढंग से बंद हुआ कि नहीं हुआ, स्कूल में समय पे पीरियडों की घंटी लगी कि नहीं लगी। आपको पता है ऑफिस में पीरियडों की घंटी कई बार 4th ग्रेड नहीं होता तो टीचर लगा देते हैं। और आजकल सारे विद्यालयों में बटन वाली घंटियां आ गई। पहली तो बात, जो अच्छे डेवलप स्कूल हैं जिनमें 4th ग्रेड की वैकेंसी है, मेरे खुद के उधर डिपार्टमेंट में घंटी है ये बटन वाली है। तो आपको कौन सी वो टन टन करना है, और वो कर भी दिया तो क्या हो गया, ये तो टीचर भी कर देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आपको जिम्मेवारी का काम ये करना है, ऑफिस खोलना है और बंद करना है एक समय पर, परीक्षाओं के दौरान। अच्छा, जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में लग गए, 4th ग्रेड है, तो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम होती हैं, लोकल एग्जाम होती हैं, तो उनमें मोहर लगती है उत्तर पुस्तिका पर, जिससे ये आइडेंटिफाई हो पाए कि ये कॉपी कहाँ से आई है, तो वो मोहर लगाने का काम आपका है। तो ये छोटे मोटे काम है जो हमें करने होंगे। और ये जो काम मैंने गिनाए हैं ना, ये हर डिपार्टमेंट में अधिकारी भी इनको करते हैं। तो हम बता देना कौन सा अधिकारी नहीं करता, कौन से काम को कौन सा अधिकारी नहीं करता। भाई सारे लोग सारे काम करते हैं, सब किसी न किसी के नीचे हैं। मालिक तो सिर्फ ईश्वर है। मालिक तो तुम्हें जब मालिकाना हक तो जब पैदा होगा जब आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धरती पर रह रहे हैं तो तुम नौकर हैं, किसी न किसी के तो है। चाहे तुम 1st ग्रेड के हो, चाहे कलेक्टर साहब के नौकर हो, चाहे डीएम, चाहे आप सीबीओ साहब के हो, चाहे एडीएम साहब के हो, कोई भी हो, आप नौकर तो हैं किसी न किसी के। इसलिए बेफालतू में कंफ्यूजन पैदा मत करिए, न खुद करिए, और कोई तुम्हें डाइवर्ट भी कर रहा है तो उससे जवाब दीजिए स्पष्ट भाषा में। हमें नौकरी अच्छी लगती है, हमें नौकरी करनी है, गवर्नमेंट का हमें भरोसा जीतना है, उसके बाद आप बड़ी नौकरी की तैयारी कर लेना। बस इतनी सी बातें बच्चे, आप दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अगर कोई जिज्ञासा है तो आप तुरंत मेरे लिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप तुरंत कमेंट करें। बट तैयारी में कोई किंतु परंतु ना करें, आप लगातार तैयारी करें। हमने अपना कोर्स चालू कर रखा है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमने पूरा सिस्टमेटिक काम हम कर रहे हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कोई शंका हो आप तुरंत से मैसेज करें। बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।